हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्ट 8 जहां हम चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशंस डिस्कस कर रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ओके, हमारे सिलेबस में 4 इंपॉर्टेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है और आज की वीडियो में हम समझेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती क्या है और फर्स्ट इंपॉर्टेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती क्या है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आर नथिंग बट दिस प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर और अमाउंट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल present in the solution and not on the nature of the solute that is being added. That means कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज सिंपल लैंग्वेज में वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ सोल्यूट के अमाउंट पर डिपेंड करती है। अगर हमने सोल्यूट का अमाउंट चेंज कर दिया, इंक्रीज या डिक्रीज कर दिया, तो उससे वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी भी इंक्रीज या डिक्रीज होती है। ओके, तो पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, चौथी ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा पी अपॉन पी नॉट। डेल्टा पी जो है वो चेंज इन वेपर प्रेशर और पी नॉट जो है वो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, डेल्टा टी बी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टी एफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर इज रिप्रेजेंटेड बाय पाई। ओके, अब हम समझ लेते हैं पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसको हम RLVP या फिर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी कहते हैं। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक कंटेनर लिया है और वो कंटेनर को सिर्फ सॉल्वेंट से फिल किया है, मतलब प्योर सॉल्वेंट है, उसमें सोल्यूट हमने कोई भी ऐड नहीं किया। फॉर एग्जांपल वाटर ही समझ लेते हैं। तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे पी नॉट ए से। ठीक है, अगर प्योर सॉल्वेंट है तो उसका वेपर प्रेशर हम रिप्रेजेंट करते हैं पी नॉट ए से। और हमने कुछ टाइम बाद व्हाट वी हैव डन, वी हैव एडेड सम सोल्यूट इनटू इट। कोई सोल्यूट, फॉर एग्जांपल शुगर, यूरिया या कोई भी ग्लूकोज, सुक्रोज, कोई भी सोल्यूट अगर हमने इसमें ऐड किया है, तो जैसे ही हम सोल्यूट ऐड करेंगे, और सोल्यूट कैसा होना चाहिए, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट हमें ऐड करना है। जो हमारा प्योर सॉल्वेंट था वो वोलाटाइल सॉल्वेंट था, और जैसे ही हमने सोल्यूट ऐड किया है वो सोल्यूट कैसा है, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट है, सॉलिड है। ठीक है, हमने उसको जैसे ही ऐड किया तो क्या होगा, सोल्यूट जो है वो सरफेस पर कुछ मॉलिक्यूल्स, सोल्यूट के पार्टिकल्स जो हैं सरफेस पर आ जाएंगे। और अगर सरफेस पर आ जाएंगे तो नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस हैज डिक्रीज ना, है ना। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो सरफेस पर थे वो अब कम हो गए हैं, उनकी जगह किसने ले ली है, कुछ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स ने। और जिसकी वजह से जो टोटल वेपर प्रेशर होगा, देखो सोल्यूट तो वैसे ही नॉन वोलेटाइल था तो वो तो उसका वेपर प्रेशर तो वैसे ही जीरो है, लेकिन जो हमारा सॉल्वेंट था वो वोलाटाइल था तो उसका कुछ वेपर प्रेशर था जो डिक्रीज हो गया नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड करने से। सो इसलिए सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं PA से। और हमें खुद पता चल गया कि जो टोटल वेपर प्रेशर जो प्योर सॉल्वेंट का था वो हमेशा हाई रहेगा एज कम्पेयर टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि हमने नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड किया है और उसने क्या कर दिया है, ओवरऑल वेपर प्रेशर को रिड्यूस कर दिया है, क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के सरफेस पर जो कुछ मॉलिक्यूल्स थे वो हट के सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स आ गए हैं और ओवरऑल वेपर प्रेशर क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है। ओके, तो अभी इतना तो हमें समझ में आ गया कि P नॉट A इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, PA is vapor pressure of solution, and relative lowering of vapor pressure is nothing but ratio of lowering of vapor pressure, that means P naught A minus PA। यानी जो ओरिजिनल वेपर प्रेशर था सॉल्वेंट का, उसमें से अगर हमने माइनस कर दिया सोल्यूशन का वेपर प्रेशर तो हमें क्या मिल गया, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मिल गया। ठीक है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी चेंज इन वेपर प्रेशर, जिसको हम डेल्टा पी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं चेंज को, राइट। एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज कॉल्ड RLVP, that is relative lowering of vapor pressure। that means relative lowering of vapor pressure क्या है, रेशियो है किसका, चेंज इन वेपर प्रेशर और ओरिजिनल वेपर प्रेशर का, प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर का रेशियो है, जो हमने यहाँ पे भी रिप्रेजेंट किया। देखो डेल्टा पी चेंज इन वेपर प्रेशर, पी नॉट यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हमें समझ में आ गया कि इट इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ओके, अब हम देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ। राउल्स लॉ हमने पढ़ा है। राउल्स लॉ क्या कहता है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन। ये हमें पता है, राइट, राउल्स लॉ हमने पढ़ा हुआ है। देन इसी इक्वेशन को अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकती हूँ PA
इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू 1 माइनस काई बी। क्यों? क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू 1। ये हमेशा 1 होते हैं ना, मोल किसी भी सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन अगर आप सभी कंपोनेंट का ऐड करते हैं तो वो हमेशा टोटल कितना आता है? 1 आता है। तो जब हम इस इक्वेशन में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की जगह हम लिख सकते हैं ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अगर बी इधर चला जाता है तो 1 माइनस काई बी इज इक्वल टू काई है। तो इसलिए मैंने इसकी जगह मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की जगह हमने लिख दिया 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब इसके बाद पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए इंटू काई बी। एंड देन इस ये पूरे नेगेटिव पार्ट को अगर आप इस तरफ ले आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद हमें मिल जाएगा डेल्टा पी। डेल्टा पी किसके बराबर हो सकता है? हो जाता है पी नॉट ए काई बी के। और अगर आप पी नॉट ए को इस तरफ ले आएंगे तो हमें मिल जाएगा relative lowering of vapor pressure, right? Delta P upon P naught A which is equal to mole fraction of B. B is solute. So इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि ये जो relative lowering of vapor pressure है that is equal to mole fraction of solute. यानी वेपर प्रेशर जो है वो उतना ही कम होगा जितना हम सोल्यूट ऐड करेंगे। हम जितने ज़्यादा सोल्यूट मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर कम होता जाएगा। आपको याद रखना है सोल्यूट मॉलिक्यूल्स कैसे होने चाहिए? नॉन वोलाटाइल, है ना। सो इसका मतलब relative lowering of vapor pressure is also one of the colligative properties because it depends on amount of solute, mole fraction of solute और amount of solute। अगर वो mole fraction of solute पर डिपेंड कर रहा है या solute के amount पर डिपेंड कर रहा है तो वो क्या वो प्रॉपर्टी क्या बन जाती है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बन जाती है। इसीलिए RLVP is one of the colligative properties because colligative properties depends on number or amount of solute particles and not on their nature। हम कौन सा नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड कर रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप कितना नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड कर रहे हैं उतना ही वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, है ना। सो दिस वाज अबाउट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। नेक्स्ट क्लास में हम आगे की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस कर लेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।